Hello class 8. Welcome to your math class. Students, we are doing chapter number 4, direct and inverse variation. In this chapter, we are dealing with inverse variation and we are doing worksheet number 2. So before continuing with worksheet number 2, let me share today's learning outcome. After watching today's video, you will be able to solve real life problems involving inverse variation. बेटा आज की कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगी सॉल्व करवाऊंगी उसके बाद आप इनवर्स वेरिएशन को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाओगे. Till now we have completed up to question number 6. We are going to start with question number 7. Question number 7 is, a contractor with a workforce of 420 men can complete a work of construction of a building in 9 months. Due to request by owners, he was asked to complete the job in 7 months. How many extra men he must employ to complete the job? बेटा स्टेटमेंट्स को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे. कहा क्या गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास 420 मैन काम कर रहे हैं. दे हैव टू कंप्लीट अ बिल्डिंग इन 9 मंथ्स. लेकिन उनको रिक्वेस्ट की गई, ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑनर ने क्या कहा, ही वांट्स हिज वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 7 मंथ्स. अब उसको कम समय में काम खत्म करना है. पहले थे 9 मंथ्स, नाउ वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 7 मंथ्स. हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब. ऑब्वियसली जब उसको 7 मंथ्स में काम खत्म करना है तो उसको नंबर ऑफ मैन भी इंक्रीज करने पड़ेंगे. कम समय में टाइम खत्म करने के लिए उसको नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करने पड़ेंगे. तो हमें बताना है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, 420 से और कितने एक्स्ट्रा पर्सन वो एम्प्लॉय करे सो दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन 7 मंथ्स. तो हमें यहाँ पे निकालना क्या, वी हैव टू फाइंड अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन. तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए टोटल पर्सन जो 7 मंथ्स में काम कंप्लीट करेंगे वो है x. लेट नंबर ऑफ मैन बी x. अब यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में है, नंबर ऑफ मैन के बीच में और टाइम के बीच में है ना. तो हमारे पास टेबल क्या बनेगा बच्चे, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ मंथ्स. ठीक है, कितने पर्सन काम करेंगे और कितने मंथ्स में वो काम को फिनिश करेंगे. तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 420 persons can complete the work in 9 months, but now the work is to be completed in 7 months. So to complete the work in 7 months, let the number of men required be x. Obviously बेटा जी जब हम 9 months से 7 months में जा रहे हैं, टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मैन विल इंक्रीज. ज्यादा पर्सन एम्प्लॉय करेंगे तभी हम काम को कम समय में खत्म कर पाएंगे. सो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. ये कौन सी वेरिएशन हुई हमारे पास, इनवर्स वेरिएशन हुई. अब इनवर्स वेरिएशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने किया हुआ है, इट इज एक्स वाई इज इक्वल टू के. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x हो गया 420 और यहाँ पे y हो गया 9. यहाँ पे x इज x एंड y इज 7. सो वी विल गेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 420 इंटू 9, यही हो गया ना x इंटू वाई. 420 इंटू 9 इज इक्वल टू x इंटू 7. अब यहाँ पे 7 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इस साइड जब हमने सॉल्व करना है ये डिवाइड हो जाएगा. वी विल गेट x इज इक्वल टू 420 इंटू 9 अपॉन 7. अब 7 और 420 की हम कटिंग करेंगे, 60 आ गया. 60 इंटू 9 540. इट मीन्स अगर 540 मैन दे वर्क to complete the building, then they will complete the work in 7 months. लेकिन क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ मैन नहीं पूछा गया था बेटा, हमें पूछा गया हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट डिप्लॉय. हमारे पास ऑलरेडी 420 मैन काम कर रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए हमें, दैट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट 540. ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, 540 में से 420 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो तो एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड इज 120. इज इट क्लियर. लास्ट स्टेप कई बार बच्चे जल्दी में करना भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखना. हम अगर स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करेंगे तो पता लगेगा हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन पूछा गया है. अगर मैं इसमें से एक्स्ट्रा निकाल दूं, हाउ मेनी मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द जॉब, फिर 540 आंसर आता. लेकिन हमारे पास पूछा क्या गया है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा, कितने एक्स्ट्रा पर्सन एम्प्लॉय करे. तो हमारा आंसर आ गया 540 माइनस 420 इज इक्वल टू 120. इट मीन्स 120 एक्स्ट्रा मैन आर required. Now let's take one more example, question number 9. Our question number 9 is, a shopkeeper has enough money to buy 40 books each costing rupees 125.
हाउ मेनी बुक्स कैन ही बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 ऑन ईच बुक। बेटा बोला क्या गया है कि एक शॉपकीपर के पास 40 बुक्स को बाय करने के लिए इनफ मनी है अगर एक बुक की कॉस्ट ₹125 है। अगर आगे कंडीशन क्या दी गई कि अगर उसको ₹25 का डिस्काउंट मिलता है। बेटा यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड लिखा है, ₹25 का डिस्काउंट मीन्स पहले जो उसको बुक 125 की पड़ रही थी, अब ₹25 के डिस्काउंट के बाद ही विल गेट ए बुक फॉर ₹100। आफ्टर डिस्काउंट उसको 100 की पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर ₹125 की वो 40 बुक्स परचेज कर सकता है तो ₹100 की वो कितनी बुक्स को परचेज करेगा। तो यहाँ पे हमें बुक्स का नंबर फाइंड आउट करना। तो हमारे पास x क्या हुआ, लेट नंबर ऑफ बुक्स बी x। अब रिलेशनशिप किसके बीच में है, सिंगल बुक की कॉस्ट के बीच में, नंबर ऑफ बुक्स के बीच में। तो टेबल क्या बना हमारे पास, नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट इन रुपीज। अब अगर तो 40 बुक्स उसको मिल रही हैं तो उसकी कॉस्ट है एक बुक की 125, लेकिन उसको डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट मिला है बेटा, उसको ₹100 का डिस्काउंट, 25 का डिस्काउंट मिला है। तो आफ्टर डिस्काउंट हमारे पास कॉस्ट होगी बुक की ₹100। तो यहाँ पे बुक की कॉस्ट लिखनी है, डिस्काउंट की नहीं। बुक की कॉस्ट है ₹100। अब तो कितनी बुक्स परचेज कर सकता है, एक्स। ऑब्वियसली जब आपको चीज सस्ती मिल रही है, लेस मनी में मिल रही है, तो आप नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा परचेज कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट के कम होने से, कॉस्ट हमारी जब डिक्रीज हो गई तो हमारी परचेजिंग पावर ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, हम ज्यादा बुक्स परचेज कर पाएंगे। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अगर ये इनवर्स वेरिएशन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू क्या बनेगा, 40 इंटू 125 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100। अगेन 100 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड हो गया। बट वी विल गेट 40 इंटू 125 अपॉन 100। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। मैं 20 के टेबल पे करी, 22 जार 40, 25 जार 100, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 are 25। तो मल्टीप्लाई करके 2 into 25 we will get 50। तो therefore he can buy 50 books if each book costs ₹100। तो therefore number of books is is 50। तो 50 बुक्स वो परचेज कर पाएगा अगर उसको ₹25 का डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 12। Our question is, a garrison of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 more men joined them. How many days can they sustain on the remaining provision? यहाँ पे वर्ड गैरिसन आया, पहले मैं आपको गैरिसन का मीनिंग समझा दूं। गैरिसन क्या होता है, गैरिसन क्या है, द ट्रूप्स स्टेशन इन ए फोर्ट्रेस और टाउन टू डिफेंड इट। किसी किले में या किसी शहर को डिफेंड करने के लिए जो ट्रूप्स, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं गैरिसन, उस प्लेस को हम कहते हैं गैरिसन। तो उन्होंने कहा कि गैरिसन है, उसमें 120 मैन स्टेशन है, उनके लिए 30 डेज का प्रोविजन है, मतलब उनका खाने पीने का सामान 30 डेज का हमारे पास है। लेकिन हुआ क्या, एट द एंड ऑफ 5 डेज, 5 डेज के बाद 5 मोर मैन ज्वाइन। 5 दिन के बाद 120 पर्सन को 5 मोर पर्सन ने ज्वाइन कर लिया। तो बताइए कितना टाइम वो प्रोविजन लास्ट करेगा। बेटा मेरे ध्यान से बात सुनिए, आपको पता है कि आपने एक पार्टी रखी है ना। आपने पार्टी में, अब मान लीजिए 20 पर्सन के लिए आपने इंतजाम किया कि 20 पर्सन के लिए मेरे पास इनफ प्रोविजन है, लेकिन 20 की जगह अगर 30 आ जाएंगे तो आपके पास वो चीज कम पड़ जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली वही कंडीशन यहाँ पे, हमारे पास 120 पर्सन के लिए 30 डेज का प्रोविजन था, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड ऑफ 5 डेज 5 मोर मैन ज्वाइन, 5 पर्सन और उनको ज्वाइन कर गए, 120 की जगह 125 पर्सन हो गए। तो बताइए कितने दिनों में वो इस प्रोविजन को खत्म कर पाएंगे। ऑब्वियसली 30 डेज का खाना वो 30 डेज नहीं चलेगा, अब नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालने, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। अब यहाँ पे बेटा रिलेशनशिप किसके बीच में, नंबर ऑफ मैन के बीच में, है ना, और नंबर ऑफ डेज के बीच में। तो हमारा टेबल क्या बनेगा, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मैन। बेटा ध्यान से बात सुना, यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दीजिए, एट द एंड ऑफ 5 डेज, मतलब 5 डेज वो लोग खाना खा चुके हैं, 30 डेज में से 5 डेज निकल गए, तो हमारे पास कितने डेज बचे, 25 डेज।
अगर एक्स्ट्रा पर्सन ना आते तो सेम जो आपका उनका प्रोविजन था खाना था वो 25 डेज चलता। इट मींस 25 डेज में वो खाना कितने पर्सन खा सकते थे, 120 पर्सन, है ना। तो यहाँ पे एट ऑफ 5 डेज, एट द एंड ऑफ 5 डेज है, इट मींस आपको 30 में से जो 5 डेज निकल गए उनको पहले सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये कंडीशन तब थी जब एक्स्ट्रा पर्सन नहीं आए, 120 पर्सन 25 डेज में उस प्रोविजन को फिनिश करते, है ना। लेकिन हुआ क्या, 125 पर्सन को 5 मोर पर्सन ने ज्वाइन किया, तो कितने हो गए बेटा 125, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गए तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी x। मैं फिर से एक बार स्ट्रेस दे रही हूं, जब भी आपका नंबर ऑफ डेज यहाँ पे दिए एट द एंड ऑफ 5 डेज, तो आपको 30 में से उन डेज को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उतने दिन का खाना वो लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे, उनके पास 25 डेज का प्रोविजन ही बचा था। तो यहाँ पे कभी भी गलती से 30 डेज नहीं लोगे, इस जगह पे हमेशा 25 डेज लोगे, है ना। चलिए, अब जब नंबर ऑफ पर्सन बेटा आपके इंक्रीज हो गए, ज्यादा पर्सन हो गए, तो ऑब्वियसली ये चीज कम दिन चलेगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। अब एक में इंक्रीज हो रहा है और एक में डिक्रीज, सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला xy is equal to k. Now substituting the values, we will get 25 into 120 is equal to x into 125. अब x यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो 25 वन जार 25, ये 5 हमारा चला गया 5 के टेबल पे, फिर 5 की कटिंग की 24, तो कितने दिन वो प्रोविजन लास्ट करेगा, 24 डेज। सो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 24। बेटा मैं इस क्वेश्चन को फिर से करी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और जिसमें मेन मिस्टेक अपन मैं फिर से बता रही हूँ। पहले हमारे पास 30 डेज का प्रोविजन था, 5 डेज के बाद 5 पर्सन ने ज्वाइन किया, तो जितने डेज फिनिश हो गए हैं उनको आप काउंट में नहीं लोगे, उनको पहले 30 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। इज इट क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 25 की जगह 30 ले लेते हैं और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जो चीज ऑलरेडी फिनिश हो गई हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो 30 में से 5 को माइनस करोगे, इट विल गिव यू 25। इज इट क्लियर? सो to understand this topic better, you will have to do your homework questions. So from worksheet 2, your homework question is question number 8, 10 and 11. You will attempt these questions along with the questions done in the video. I hope you people will be able to apply our concept of inverse variation in a day-to-day life also. This was our learning outcome. हम देखिए, हम मैथ्स जब पढ़ते हैं, मैथ्स सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, उसको हमने कहाँ पे डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारी इस टॉपिक की लर्निंग आउटकम थी, कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। एंड यू पीपल विल ऑल्सो डू योर होमवर्क। थैंक यू बेटा, वी विल मीट टुमारो।